छात्रों, आज हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले थियोडोरसन तथा थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति तथा अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इनके अनुसार व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य उसके संदर्भ पर आधारित होता है। इन्होंने परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, परिप्रेक्ष्य में अभिग्रह, कल्पना होते हैं तो सामान्यतया जानबूझकर परिभाषित नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समझता है और अपने अनुभवों की जिस प्रकार व्याख्या करता है उसे प्रभावित करते हैं। थियोडोरसन तथा थियोडोरसन का मानना है कि परिप्रेक्ष्य और संदर्भ परिधि परस्पर घनिष्ठतया संबंधित हैं तथा परिप्रेक्ष्य का अर्थ जानने के लिए संदर्भ परिधि की जानकारी भी आवश्यक है। इन्होंने संदर्भ परिधि की परिभाषा निम्नलिखित दी है, किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मापदंड अथवा अवधारणाओं की व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति अथवा समूह अपने अनुभव, ज्ञान और व्याख्याओं को संगठित करता है तो वह संदर्भ परिधि कहलाती है। किसी के मूल्य और सामाजिक प्रतिमान सामाजिक परिस्थिति में उसके अवलोकनों, व्याख्याओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, संदर्भ परिधि कहलाते हैं। छात्रों, अब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की दूसरी परिभाषा G.A. लुंडबर्ग के अनुसार जो बताई गई है उसका अध्ययन करेंगे। G.A. लुंडबर्ग ने फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी में संदर्भ परिधि का वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है कि विज्ञानों के वर्गीकरण का आधार वे समस्याएं हैं जिनके अध्ययन में वे समर्पित हैं। हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि का निर्माण करती है। इन्होंने आदतों की व्यवस्था को समझाते हुए लिखा है कि ये आदतों की व्यवस्थाएं लोक भाषा में होती हैं, जिन्हें विश्वास, सिद्धांत अथवा जीवन दर्शन कहते हैं। परिप्रेक्ष्य अथवा संदर्भ परिधि प्रकृति की देन नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है। मानव ने इनका निर्माण अपनी सुविधा के लिए किया है। संदर्भ परिधि दर्शन, परिप्रेक्ष्य अथवा और कोई व्यवस्था हो उसमें प्रतीकात्मक व्यवहार होता है जो उस जगत की व्याख्या करती है जिसमें मानव रहता है। संसार बहुत बड़ा है, इसमें अनेक वस्तुएं हैं, अनेक व्यक्ति और समूह इसके संपर्क में आते हैं, इससे प्रभावित होकर भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य बनाते हैं। ये परिप्रेक्ष्य अथवा दृष्टिकोण इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। छात्रों, अब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में ई चिनोई की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। ई चिनोई ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिखा है कि किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं से मालूम किया जा सकता है। आपका यह भी कथन है कि कोई विषय या विज्ञान क्या है, इसे समझना है तो उस विषय अथवा विज्ञान के मौलिक प्रत्ययों या अवधारणाओं के आधार पर समझा जा सकता है। इनके अनुसार अगर हम किसी विज्ञान की अवधारणाओं की परिभाषा करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम उस विज्ञान की प्रकृति तथा परिप्रेक्ष्य की सीमाओं को परिभाषा कर रहे हैं। चिनोई ने निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इस कथन को स्पष्ट किया है। डबल रोटी का अध्ययन और विश्लेषण विभिन्न परिप्रेक्ष्य के द्वारा किया जा सकता है। चिनोई का कहना है कि प्रत्येक विज्ञान डबल रोटी के किसी एक पक्ष का अध्ययन करने के लिए निश्चित एवं सुनिश्चित अवधारणाओं का प्रयोग करेगा। अर्थशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन एक उद्योग के रूप में करेगा। डबल रोटी का उत्पादन, बाजार में मांग, उत्पादन लागत, थोक भाव,
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि का अध्ययन करेगा। एक पोषाहार वैज्ञानिक डबल रोटी का अध्ययन पोषाहार के महत्व को ध्यान में रख कर करेगा। वह डबल रोटी का विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास करेगा कि उसमें वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि कितनी मात्रा में है। मनोवैज्ञानिक डबल रोटी से संबंधित व्यक्तियों की आदतों का अध्ययन करेगा। एक समाजशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन करते समय यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि पति पत्नी के संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पत्नी डबल रोटी पति के मनपसंद स्वाद के अनुसार नहीं सेक पाती तथा पति नाराज हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, तो इससे परिवार की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। यह सब अन्वेषण करने का दृष्टिकोण समाजशास्त्री का होगा। समाजशास्त्री किसी भी घटना, वस्तु, तथ्य, क्रिया आदि का अध्ययन करते समय एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखता है कि उससे सामाजिक व्यवस्था संगठित रहती है अथवा सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती है। समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। चिनोय का कहना है कि विभिन्न विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य विशिष्ट होता है। उनकी भाषा, विशेष रूप से वैज्ञानिक शब्दावली या अवधारणा जो प्रयुक्त होती है वह भी विशिष्ट होती है। इसलिए अवधारणाओं के द्वारा भी विज्ञान का परिप्रेक्ष्य निश्चित होता है। एक ही घटना का अध्ययन विभिन्न विज्ञान करते हैं, उनकी अवधारणाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं जो उनके विशिष्ट परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण या संदर्भ परिधि से संबंधित होती है। छात्रों, अब हम W.J. गुडे तथा P.K. होट द्वारा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। W.J. गुडे और P.K. होट ने मेथड इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि किसी भी घटना या वस्तु का भिन्न भिन्न तरह से अध्ययन किया जा सकता है। एक फुटबॉल का अध्ययन आर्थिक परिधि में किया जा सकता है कि इस खेल की मांग और पूर्ति के प्रतिमान क्या है। यह रसायन शास्त्र के अनुसंधान की वस्तु हो सकती है कि यह किन कार्बनिक रसायनों की बनी है। इसका भार होता है, इसलिए इसे एक भौतिक वस्तु के रूप में अध्ययन करते समय यह देखा जा सकता है कि विभिन्न स्थितियों में दबाव की भिन्नता से इसकी गति में क्या अंतर आता है। इस फुटबॉल का अध्ययन समाजशास्त्र में रुचिशील क्रियाओं जैसे खेल, संचार, समूह संगठन, दो दलों में प्रतिस्पर्धा, जीतने के लिए प्रयास, मनोरंजन, व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और समूह तथा समूह में परस्पर संबंध आदि के संदर्भ में कर सकते हैं। गुडे और होट लिखते हैं कि प्रत्येक विज्ञान, प्रत्येक विशेषीकरण वृहत क्षेत्र में घटना के केवल एक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उसके सभी पक्षों तथा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गुडे एवं होट ने दृष्टिकोण या अध्ययन परिधि की विवेचना अपनी पुस्तक में की है। इनका मानना है कि विज्ञान के दृष्टिकोण को उसके सिद्धांत, तथ्य, अध्ययन पद्धति, अवधारणाएं, प्राकल्पनाएं आदि निश्चित करते हैं। परिप्रेक्ष्य को विज्ञान की परिभाषा, अध्ययन का क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत, तथ्य, अवधारणाएं आदि निश्चित करती हैं। यही वैज्ञानिक सत्य है कि एक ही तथ्य, घटना तथा विषय का अध्ययन एवं अनुसंधान विभिन्न विज्ञान उनके विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के आधार पर करते हैं तथा ज्ञान की वृद्धि करते हैं। सभी विषयों तथा विज्ञानों के घटना का अध्ययन करने का विशिष्ट ढंग या दृष्टिकोण होता है। उस विशिष्ट ढंग, तरीके या विधि को ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं। सामान्यतया परिप्रेक्ष्य और अध्ययन का दृष्टिकोण का अर्थ समान ही है। परिप्रेक्ष्य क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन का दृष्टिकोण है जो किसी विज्ञान को अन्य विज्ञानों से विशिष्ट बनाता है।
परिप्रेक्ष्य विचार करने या घटना को समझने तथा व्याख्या करने की दृष्टि है, इसलिए इसे अध्ययन का दृष्टिकोण भी कहते हैं।